अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, JTM चैनल में आपको खुश आमदीद। आप मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो डिश लेकर आई हूँ वो है बारबेक्यू की, जो बनाने में नहायत ही आसान, और इसमें कोई भी बाहर से कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करना हमने, कोई बाज़ारी मसाला नहीं है, सब मसाले हमारे अपने हैं घर के। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है, किस तरह आपने बनाना है। और चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो गोश्त है। आपने इसकी बोटी बना लेनी है, ठीक है। इतनी इतनी बोटी बना लें, बहुत बड़ी नहीं बनानी है आपने, क्योंकि बड़ी बनाएंगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, ठीक है। सीख पर लगाने से ना वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ये छोटी छोटी बोटी आपने बनानी है, तकरीबन इतनी इतनी आप कर लें, ठीक है। तो इतनी इतनी आपने कर लेनी है, ठीक है। और इसमें आपने जो जो मसाले शामिल करने हैं वो हमारे घर के मसाले हैं, और वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या क्या शामिल करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आपने 1 चम्मच लहसुन अदरक इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये इसमें 1 चम्मच हमने डाल दिया। आपको पता है कि जब फ्रीज़र से आप गोश्त निकालती हैं, फ्रीज हुआ हुआ गोश्त जो होता है वो पानी छोड़ता है। लिहाजा इस पानी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो गोश्त को आपने धो के छन्नी में रखना है। जो पानी उसमें से निचड़ गया वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसके अंदर पानी रहता है, और उसको आपने कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। भुने हुए चने आप ले लें, ठीक है, उनका पाउडर बना लें, उनको पीस लें, पाउडर बना लें, और उसके 2 चम्मच तकरीबन आप इसमें शामिल कर दें। ये पाउडर जो है ना, ये उसको पानी को ना खुश्क कर देगा, ठीक है। ये आपने इसके अंदर 2 चम्मच ये डाल दिए। तो ये इसमें जाएगी जी मिर्च 1 चम्मच। तो आपके अपने ऊपर है कि आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ रख लें, और अगर कम खाते हैं तो कम कर लें। उसके अलावा जाएगी इसमें ये पिसा हुआ, मेरे पास ज़ीरा है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, उसमें ये आधा चम्मच कर लें, ठीक है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर है, इसकी भी 1 चम्मच आप कर लें। नमक हस्बे ज़रूरत, जितना भी आपको पसंद है आप उतना रख सकती हैं। मैंने इसमें कम डाला है। इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, हल्दी का रंग बहुत अच्छा निकलता है इसमें डालने से। और ये है इसके गिलाने का पाउडर, जो इसको गोश्त को गिलाएगा, ठीक है। गिलाने का पाउडर है, वो आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो फिर कीमा बना देगा, बहुत गला देगा। तो बस ये इतना आपने लेना है, ठीक है, आधी चम्मच। ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर मिला दी, डाल के आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल मिक्स करना है। ये आप बना सकते हैं, चिकन के भी आप टिक्का बोटी कर सकती हैं, कलेजी की भी कर सकती हैं। अभी मैंने आपको ये गोश्त की बताई है रेसिपी, अभी मैं आपको चिकन की भी बताऊंगी और कलेजी की भी बताऊंगी। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि इसमें मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए और उसकी ना अच्छा सा ये मिक्स हो जाए सही तरह से। ये गोश्त के हमने टिक्के रेडी कर लिए हैं, इनको आप रख दें फ्रिज में 2 या 3 घंटे के लिए। अब मैं आपको चिकन के बनाने बताती हूँ। चिकन में भी ऑलमोस्ट वही मसाले जाएंगे जो हमने गोश्त में डाले हैं, सिर्फ इसमें गिलाने का पाउडर नहीं आपने शामिल करना, क्योंकि चिकन वैसे भी नरम होता है, तो अगर गिलाने का पाउडर आपने डाल दिया तो वो इसको बहुत ज़्यादा गला देगा। तो इसमें भी जो जो मसाले जाने हैं सेम वही हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी ये आधा 1 चम्मच आपने इसमें, मैंने ये तकरीबन 1 पाव चिकन लिया है, ठीक है। तो इसमें आधा चम्मच हमने लहसुन अदरक डाल दिए।
आधा चम्मच इसमें मैं मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ये ज़ीरा पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर चला जाएगा। नमक हस्बे जायका जितना भी आपको पसंद हो। और ये है चने का पाउडर जो इसके पानी को खुश करेगा। तकरीबन 1 चम्मच। और हल्की सी हल्दी आपने डालनी है रंग के लिए, ठीक है। और ये एक चम्मच इसमें कुकिंग आ जाएगा। अब आपने इसको मिक्स कर देना अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला चला जाए, लग जाए इसको मसाला। हल्दी भी डालने से ये होता है कि इसका रंग बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो खाने वाला रंग भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आप चावलों में जर्दे का रंग डालती हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो रंग भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी हमारा हो गया रेडी। देखें ये शेप अब बनेगी इसकी। इसको भी आपने तकरीबन 2-1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। मैंने टिक्के आपको बनाने सिखाए हैं, तो आप तीसरी जो मैं आपको डिश बताने लगी हूँ वो कलेजी की है। कलेजी के टिक्के आपने कैसे बनाने, ठीक है। उसमें भी तकरीबन सब कुछ यही जाना है, यही मसाले हैं, कोई बाजार का मसाला नहीं है। तो इसमें भी हम डालेंगे सबसे पहले हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें भी वही जाने सारे मसाले। ये देखें ये उसका पाउडर है, चने का पाउडर, भुने हुए चने का पाउडर है। ये इसमें मिर्च डालनी है, आधी चम्मच मैंने डाली है क्योंकि कलेजी कम है। तो वो आप अपने ऊपर है कि आप तेज़ मसाले खाते हैं तो तेज़ डाल लें। ये है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा। ये है गरम मसाला पाउडर। नमक इसकी ज़रूरत आप पसंद करें। ये है हल्दी पाउडर। इसमें भी आपने एक कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डालना है। आपने इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। अक्सर लोग जब टिक्के लगाते हैं तो वो ये करते हैं कि ऊपर से टिक्कों को ऑयल लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना ऑयल नीचे तो गिरता है, उसकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आती है, लेकिन उससे टिक्के जल जाते हैं, जल्दी जलते हैं। तो ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसके अंदर आपने शामिल कर दिया है तो बस यही बहुत है। ये बस आप जब आप टिक्के लगाएंगे तो आप देखिएगा कितने मज़े के और नरम नरम टिक्के बनेंगे आपके। तो अभी हम आपको फिर टिक्के लगा कर भी दिखाएंगे। तो ये हमारी तीनों डिशेस तैयार हो गई हैं और हमने इनको तकरीबन 2-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं जब हम इसके टिक्के लगाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे 3 घंटे पूरे हो गए हैं, हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया। अब आपके सामने मैं इसको खोल रही हूँ और मैं इसको सीखों पे लगाती हूँ। फिर हमने इसको बनाया।
तरीके से अंदर से पक गए हैं। आप बार बार हिलाएंगे, छेड़ेंगे तो वो फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारे देखिए तैयार हो चुके हैं। ये हमारी कलेजी की बोटी है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से गली हुई है। ये देखिए, और ये हमारी गोश्त के हैं। ये देखिए, ये भी कितने अच्छे तरीके से गले हुए हैं। ये देखिए, और ये हमारे चिकन के हैं। ये देखिए, चिकन भी कितना अच्छा गला हुआ है। ये देखिए, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा और सबको बताइएगा और ख़ुद भी बनाइएगा, खाइएगा। और इसको आप केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये हमारी आज की तीनों बारबेक्यूज़ कलेजी की और गोश्त की और चिकन की तैयार हैं और आपके सामने हैं। बहुत प्यारी, बहुत मज़े की